ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। यानी पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई और अब पाकिस्तान के नापाक हरकत को दुनिया के मंच पर बेनकाब किया जा रहा है। 7 डेलीगेशन पहले से ही दुनिया के देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 22वें शांग्रीला डायलॉग में पाकिस्तान को आईना दिखाया। जनरल चौहान ने कहा, भारत अब बिना रणनीति के नहीं चल रहा। अगर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दुश्मनी ही मिले तो दूरी सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। सिर्फ भारत नहीं बदला बल्कि रणनीति भी बदली है। जब हमने आज़ादी पाई थी तब पाकिस्तान सामाजिक विकास, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय से लेकर हर पैमाने पर हमसे आगे था। लेकिन आज भारत अर्थव्यवस्था, मानवीय विकास, सामाजिक समरसता समेत हर मोर्चे पर आगे है। यह संयोग नहीं बल्कि रणनीति का नतीजा है। शांग्रीला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा मंत्र है, रक्षा मंच है जिसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। इस महत्वपूर्ण संवाद के दौरान जनरल चौहान ने भविष्य के युद्ध और युद्ध कला के विषय पर अपनी बात रखी। इस दौरान सीडीएस चौहान ने कहा कि भारत को हमेशा धोखा ही मिला है। कूटनीतिक रूप से हमने 2014 की तरह ही संपर्क किया था जब प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था, लेकिन ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। अगर हमें बदले में केवल शत्रुता मिलती है तो अभी के लिए अलगाव ही एक अच्छी रणनीति हो सकती है। शांग्रीला डायलॉग दुनिया के सबसे बड़े रक्षा अध्यक्षों के मंचों में से एक माना जाता है। शांग्रीला डायलॉग में 40 से अधिक देशों के सैन्य अधिकारी हिंद और प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भारत ने इस मंच के जरिए पड़ोसी पाकिस्तान को जबरदस्त पंच किया है और साथ ही जनरल चौहान ने बताया कि फेक नैरेटिव से मुकाबला करने में ही 15% उनका समय बर्बाद हो गया। यह संघर्ष विषय के युद्धों के लिए एक उदाहरण है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारा 15% से ज्यादा समय फेक नैरेटिव का मुकाबला करने में लग गया। इससे एक बात साबित होती है कि ऐसे मिशनों के दौरान हमें फेक नैरेटिव का भी मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। शांग्रीला डायलॉग 47 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 40 से अधिक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें हैं क्योंकि इनमें हिंद प्रशांत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होती है और इस बार भी हो रही है। शांग्रीला डायलॉग का जो उद्देश्य है रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा के हितों पर चर्चा करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। शांग्रीला डायलॉग से रक्षा सहयोग मजबूत होता है और भारत की रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए हालातों को देखते हुए ये सम्मेलन रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। इससे भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब ये अहम क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा से जुड़े अहम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से ये एक है। देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और संवाद स्थापित करने का बड़ा मंच है शांग्रीला डायलॉग। शांग्रीला डायलॉग में डिफेंस से जुड़ी बातों पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी, नीति निर्माता, रणनीतिक विशेषज्ञ और थिंक टैंक के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं और इसका इंटरनेशनल ऑल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी कराता है। इन बैठकों का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। और इस दौरान सीडीएस चौहान ने न केवल पाकिस्तान को आईना दिखाया बल्कि दुनिया को यह बताया कि फेक नैरेटिव से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है।